प्रश्नावली 14.1 जो नए सत्र के अनुसार, नए सिलेबस के अनुसार, नई जो एनसीईआरटी बुक आई है उसके अनुसार। वैसे तो ये चैप्टर कौन सा था? 15 था। तो बेसिक मैंने करवाया। बेसिक करवाने के बाद उदाहरण नंबर 1 से लेकर कितने है इसके? 10 है। वैसे 13 है लेकिन 2 हट गए, वो 2 नहीं करने अपने को। हाँ वो बताऊंगा मैं आपको। तो 1 से लेकर 10 तक है। इन उदाहरणों को करने से पहले मैं थोड़ा सा बारीकी से मैं पीछे जो पढ़ाया आपने वो मैं बता देता हूँ आपको। 2 मिनट चलो। एक सिक्का की एक उछाल में एस के बारे में बात करूंगा, एच कोमा टी एन एस के बारे में बात करूंगा 2। एक सिक्का की एक उछाल, एस क्या होता है और एन एस कितना होता है, ठीक है। एक सिक्का की 2 उछाल के बारे में या 2 सिक्का की एक उछाल, एक ही बात होता है। एक सिक्का की 2 उछाल या 2 सिक्का की एक उछाल। एस के बारे में बात करूंगा, एच एच वो नहीं लिखूंगा, टाइम नहीं है थोड़ा सा, है ना। अगले आगे तो अपन क्या करेंगे, दिमाग लगा लो कितने कौन कौन से आएंगे यहाँ, कौन कौन से आएंगे, समझ गए। एनएस की बात करूंगा 4 आएंगे, समझ गए। आ जाओ बात करेंगे एक सिक्का की 3 उछाल या 3 सिक्का की एक उछाल। आ जाओ एस के बारे में बात करेंगे। 8 आएंगे। 8 में ऐसे बता दो थोड़ा, 2 तो समान आएंगे, 2 तो समान आएंगे, 6 अलग अलग आएंगे। 6 में से 3 तो वो जिसमें 1 एच है 2 टी है, 3 वो जिसमें 2 एच है और 1 टी है, समझे। 8 आएंगे वो टोटल 8। और एनएस का मान आएगा 8। एक सिक्का की 3 उछाल में, सिक्का की 3 उछाल होती है। पासा की एक उछाल में एस जो आएगा वो मंजिला ब्रैकेट में 1 से लेकर 6 तक संख्या आएगा। एनएस की बात करेंगे तो 6 आएगा। एक पासा की 2 उछाल में एस जो आएगा वो आएगा मंजिला ब्रैकेट में 1 के साथ 6 तक, 2 के साथ 6 तक, 3 के साथ 36 बनेंगे। एनएस का मान। बात करें ताश की घड़ी का, लगातार चलते हुए ताश की घड़ी के बारे में बात करें तो ताश की घड़ी में एनएस का मान 52। ऐसे पत्ते जो 4-4 होते हैं, पान, ईंट, हुक्म और चिड़ी। ऐसे पत्ते जो 4-4 होते हैं, बादशाह, गुलाम, बेगम और इक्का। ऐसे पत्ते तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं जिनमें 6-6 बन जाते हो। मोटा मोटा बात का अपन कर लिए। उदाहरण की बात करेंगे, राजू जाओ कल का टाइम। उदाहरणों की बात करेंगे। उदाहरणों को मैं 2 तरीके से बताऊंगा, है ना। एक संकेत के टाइप का या इंग्लिश के टाइप का, और एक पेवर हिंदी के टाइप का, है ना। मैं 2 तरीके से बताऊंगा। 2-3 प्रश्नों में अपन 2-2 तरीके करेंगे, फिर लास्ट में जाके एक तरीका ले लेंगे अपन, जो आपको अच्छा लगेगा वो, ठीक है। आ जाओ। मैंने क्या लिखा एक बार उदाहरण नंबर 1 में ध्यान दो। उदाहरण नंबर 1 को देखो, मैं इनको रब कर देता हूं। उदाहरण नंबर 1 में ध्यान दो सर। एक चित्र प्राप्त करने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। एक चित्र प्राप्त करने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार फेंका या उछाला। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि कौन से में गए, आप खुद समझ लो। 3 उछाल बताया था बेसिक में, कौन से में गया, एक सिक्का की एक उछाल में गया। एस बिना बताए बता दो क्या क्या आएंगे। एच टी, एस क्या आएगा, एनएस क्या आएगा। एस एच टी आएगा, एनएस 2 आएगा। एक सिक्का की एक उछाल है, ठीक है। प्रयोक्ता किसकी ज्ञात करनी है? एक स्टार्टिंग में लिखा हुआ है एक चित्र प्राप्त करने की प्रयोक्ता। एक चित्र प्राप्त करने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। लास्ट वाला बाद में पढ़ेंगे अपन, लास्ट वाला बाद में पढ़ेंगे। 2 प्रश्न इसमें साथ ही और लिखा है, वो बाद में पढ़ेंगे अपन, है ना। देखो सबसे पहले इस प्रश्नावली में जिसकी भी प्रयोक्ता पूछे उसको घटना ए से लेकर जेड तक के कैपिटल से किसी भी एक से मान लो। वापस सुनो, जिस घटना की अगला प्रयोक्ता पूछे, जिस किसी की भी प्रयोक्ता पूछ रहा है अगला, उसको सबसे पहले माना की लगा के, घटना ई लगा के, ए लगा के, जेड लगा के, डब्ल्यू लगा के, एक्स लगा के, कैपिटल पहले एबीसीडी का
सिक्के पर चित प्राप्त होना, उस लाइन को मानना है, उस लाइन को मान लेना है। सिक्के पर चित प्राप्त होने की प्रायिकता नहीं लिखना है, होना तक लिखना है। प्रायिकता क्या? उस घटना, उस लाइन को मानना है। लाइन प्रश्न में जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उस लाइन को मानना है। माना कि सिक्के पर चित प्राप्त होना, इसकी प्रायिकता। कुल संभव परिणाम एस, इस लाइन को समझाने की जरूरत नहीं है मेरे को, शायद आपके समझ में आ गई होगी। लाइन समझ में आ गई। और प्रत्येक प्रश्न में मानने के ठीक बाद एस आता है। प्रत्येक प्रश्न में मानने के ठीक बाद क्या आता है? एस आता है। एस एनएस, एस क्या होता है? कुल संभव परिणाम। एनएस क्या होता है? कुल संभव परिणामों की संख्या। नंबर ऑफ एस कितने है? एन ई। पहले ई जाके पढ़ो, क्या है ई पढ़ो पहले जाके। सिक्के पर चित प्राप्त होना। अब एस में जाको, एस में देखो मिल जाएगा आपको। एक है ना, एस में एक ही है ना चित, एक। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? चित प्राप्त, मतलब चित प्राप्त होना किससे डिनोट कर लिया आपने? इससे। मतलब एक की प्रायिकता ज्ञात करनी है। किसकी प्रायिकता? अरे भाई प्रायिकता तो इस लाइन की ज्ञात करनी है। इस लाइन का मतलब आपने क्या मान लिया? ई। मतलब घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है। किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पी ऑफ ई, पी ऑफ ई का मतलब ई की प्रायिकता। पी ऑफ ई, ई की प्रायिकता। घटना ई के अनुकूल परिणाम एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस। कितना आंसर आएगा? 1/2। एन ई का मान 1, एन एस का मान 2 आता है। आता है किसकी प्रायिकता? सिक्के पर आता वाली लड़, सिक्के पर चित प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर की प्रायिकता बराबर 1/2। आंसर अभी तो नहीं आएगा, कोई एक और। हाँ कोई बात नहीं, हिंदी वाला करते हैं। सुनो, पूरा हिंदी वाला जो आपकी बुक में जो आपके सर करवाते हैं वो वाला तरीका। इधर आओ, हाँ ध्यान से सुनो। ये या लगा देना, मतलब आप एग्जाम में मत लगा देना कभी या कभी, ऐसा समझो प्रश्न में ये उत्तर भी आ गया। हाँ ये सेम आएगा। माना कि घटना क्या है भाई? ई। सिक्के पर चित प्राप्त, प्रायिकता नहीं, प्राप्त होना। यहां पर कोई भी बच्चा प्रायिकता नहीं लगा दे, डबल प्रायिकता बन जाएगा। मैं बताऊं कारण। कुल संभव परिणाम। देखो ना कितना फर्क। ऐसा नहीं लिखना यार, ऐसा मत लिखना है, सीधा क्या कर देना? एच कोमा टी। घटना ई के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या हो लिखो यार, एक लाइन हो जाएगा। एनएस का क्या आएगा? कुल संभव परिणामों की संख्या 2। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1। घटना ई की प्रायिकता। मैं इधर देख के लिख रहा हूं, इधर देख के। घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता। यहां पर क्या आएगा? घटना, यहां पर देखो एनी का मतलब घटना, एक मिनट, घटना ई के अनुकूल, थोड़ा सा शॉर्ट तरीके,
जगह की कमी। घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता बराबर है घटना ई के अनुकूल परिणामों, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के परिणाम अनुकूल परिणामों की बटा कुल संभाव्य परिणामों की संख्या बराबर 1/2। अतः सिक्के पर चित्ते प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2। एक बार सारे इधर उधर ना पलक झपकाए, बोर्ड पे देखोगे सारे के सारे सबके सब आ जाओ। माना कि घटना ई सिक्के पर चित्त प्राप्त होना, सिक्के पर चित्त प्राप्त होना, कुल संभव परिणाम या ऐसे लिखा है वहां ऐसे नहीं लिखा है, समझ रहे हो क्या? नीचे देखो एस मीन्स क्या होता है, एस का मतलब होता है कुल संभव परिणाम, नंबर ऑफ एस बोलूंगा तो कुल संभव परिणामों की संख्या, जो वहां लिखा है मैंने। यहाँ पर जो एनएस लिखा है वहां पर वो लिखा है, देखो हिंदी की लाइन देखो, ये रही कुल संभव परिणामों की संख्या। यहाँ पर जो एनी लिखा है, एनी की जगह वहां लिखा है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1। यहाँ जो सूत्र लिखा है ना, वो सूत्र वहां पे भी लिखा है। पीई का मतलब क्या हुआ? घटना ई की प्रायिकता। पीई का मतलब घटना ई की प्रायिकता। एनई घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, इसका मतलब ये होता ना। अरे एनई का मतलब क्या होता है? घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की 1/2। बाकी सारा सही। एक बात बता दूं, यदि आप ये तरीका करोगे, इस तरीके में बहुत सारी शर्तें हैं, यदि उन शर्तों की पालना आपने नहीं की तो फिर ये गलत हो जाएगा। मतलब पहली शर्त दोनों में आती है, यदि आप कोई बच्चा भी यहाँ प्रायिकता लगा दिया, मानने में प्रायिकता लगा दिया, मतलब यदि यहाँ ऐसा लिख दिया सिक्के पर चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, यदि आपने लिख दिया यहाँ, और प्रायिकता बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उस लाइन को क्या करना है? पहले मानना है। अब मानना में तो आप बोलोगे सर वहां प्रायिकता भी लिखा हुआ है, लेकिन वहां का प्रायिकता यहाँ ऐड नहीं करना है, समझे आप? लिखा हुआ है ना प्रायिकता, लिखा हुआ है सिक्के पर चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो यहाँ प्रायिकता मत लिख देना। यहाँ क्या मत लिख देना? प्रायिकता मत लिख देना। क्यों? सुनो मैं बता दू इसका रीजन। आप यदि ई का मतलब, फिलहाल ई का मतलब क्या है? ई का सारांश क्या है मैं बताऊं? ई का क्या मतलब है फिलहाल ई का मतलब सिक्के पर चित्त प्राप्त होना को ई बोलेंगे अपन। अरे इतनी बड़ी लाइन कौन पढ़ेगा? इसका मतलब क्या है? अपन क्या मान ले इस लाइन को? सिक्के पर चित्त प्राप्त होना है इसका मतलब। अब ऐसे नहीं बोलेंगे सिक्के पर चित्त प्राप्त होना, ऐसा नहीं बोलेंगे अपन, ये बोलेंगे घटना ई की प्रायिकता। ई का मतलब क्या है पता ना? ठीक है, अब यहाँ क्या पढ़ोगे आप? इसका मतलब क्या हुआ? इसके पहले पी लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? ई के पहले पी लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, सिक्के पर चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता इस पी को देखते हुए बोलेगा। और यदि आपने यहाँ प्रायिकता और लिख दिया, फिर पढ़ो देखो, सिक्के पर चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता। जैसे मान लो आपने यहाँ ऐसे लिख दिया सिक्के पर चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, आपने यहाँ प्रायिकता मान लो लिख दिया, तो इसको क्या पढ़ोगे फिर? सिक्के पर चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता। एक तो आपने वहां लिखा, एक फिर पीओ लगा के, इसका मतलब प्रायिकता की प्रायिकता, जो कि रोंग हो जाएगा।
मतलब यहाँ कभी घटना मानने में प्रायिकता को हटा के लिखना है। जैसे सिक्के पर चित्त प्राप्त होना, सिक्के पर पट प्राप्त होना, गेंद का लाल होना, गेंद का काली होना, पत्ते का लाल रंग का होना, पत्ते का ईंट आना, ऐसा आना होना तक ही करना, तक ही होना आना करना तक ही लिखना है। प्रायिकता शब्द यहाँ मत लिख देना। प्रायिकता यहाँ लिख दिए तो समझ लो डबल प्रायिकता बन गया, जो कि आपका गलत हो जाएगा, ऊपर मानने में गलत हो जाएगा। ये संकेत लगाना बहुत जरूरी है। संकेत ये दो बिंदु लगाना बहुत जरूरी है। ये घटना के संकेत होते हैं। दो बिंदु लगाना बहुत जरूरी है यहाँ। ठीक है, कुल संभव परिणाम। अरे मानने के ठीक बाद में कौन सी लाइन आती है? एस की। ये एस की लाइन किसी प्रश्न में आती है, किसी प्रश्न में नहीं आती है। ताश की गड्डी में ये एस की लाइन नहीं आएगी। मैं बताऊंगा आपको, ताश की गड्डी में एस की लाइन नहीं आएगी। बिंदु का मतलब होता है बेटा घटना के संकेत होता है। ये घटना, इसको बोलते हैं घटना। ये बिंदु लगाने अपने को यार जरूरी है। इसको लिखने में तो लिख दिया मैंने। आप यदि आप घटना भी नहीं लिखोगे तो उसको भी गलती नहीं है, लेकिन ये बिंदु लगाना पड़ेगा, हो जाएगा सब एडजस्ट। टेंशन। ये हिंदी वाला है, वो संकेत वाला, वो देख लो आप तरीके से, बोलो कौन सा करोगे। दूसरा, साथ ही एक पट, इसमें चले आगे, फिर से स्पेस देके, फिर से माना की घटना। ये एक ही प्रश्न में दो घटना, तो ई के बाद में एफ, ई एफ जी एच एफ। सिक्के पर पट प्राप्त होना। सिक्के पर पट, जिस घटना की अगला प्रायिकता पूछ रहा है उसको मानना है, उस लाइन को मानना है बिना प्रायिकता। यहाँ प्रायिकता मत लगा देना। सर माना कि दो बार फिर हाँ, फिर जो मैं बोल रहा हूँ, दो बार घटना। एनएस वो है। अब देखो, एक ही प्रश्न में दो है तो बार बार एस ना लिखे, एस वहां से देख लेना। एनएस तो लिख दो, एनएस तो लिख दो, कितना आएगा? 2। एन एफ है। देखो अब सुन लो सारी, सुनो। एफ पढ़ो, एफ को पढ़ो एक बार सारे। एफ को पढ़ना है, सिक्के पर पट प्राप्त होना। और एस में देखो, एस में एक सूत्र पी ऑफ एफ। पी ऑफ एफ का मतलब हुआ एफ घटना, एफ की प्रायिकता बराबर एन ऑफ एफ घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 1/2। एन एफ का मान 1 है, एन एस का मान 2 है। अतः सिक्के पर क्या पट प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 1/2। 1/2। देखो, सिक्के पर पट प्राप्त होना, सिक्के पर चित्त प्राप्त होना, एक दूसरे का विपरीतार्थी घटना है। विपरीतार्थी घटना, पूरे घटनाओं की प्रायिकताओं का योग फिर सदैव 1 होता है। उस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, सही कर देंगे। करेंगे अपन यहाँ सिक्के पर पट प्राप्त करने, सिक्के पर, हाँ वो पट था, सिक्के पर पट प्राप्त करने की, प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, सुनो। हाँ, 1 मिनट सुनना। सबसे पहले जिसकी प्रायिकता अगला पूछ रहा है प्रश्न में, जिसकी प्रायिकता अगला पूछ रहा है उसको मानना है बिना प्रायिकता शब्द लिखे हुए है। प्रायिकता नहीं, होना, प्राप्त होना, प्राप्त करना, होना तक ही लिखना है, आप प्रायिकता शब्द नहीं लिखना है। ठीक है, कुल संभव परिणाम एस। और ये लाइन है ना, एस वाली लाइन कई प्रश्नों में आती है और कई प्रश्नों में नहीं आती है। ये लाइन सुनना मैं बता दूं, सिक्का में आएगी
पासा में आएगी। ताश की गड्डी में ये लाइन आती नहीं है। ताश की गड्डी में ये एस की लाइन नहीं आती। मैं बताऊंगा प्रश्नों में आपको। डायरेक्ट एनएस आ जाता है वो, जो कि 52 आता है। एनएस, एस का अर्थ, एक बार सारे बच्चे मुंह बंद करके एस का अर्थ दोहराए। एस का अर्थ होता है कुल संभव परिणाम। एन लगा दो पहले, कुल संभव परिणामों की। ई, पहले ई के बारे में चर्चा करें। ई जो है ना, ई के बारे में चर्चा करें। ई जो है, ई देखो पहले। ई का मतलब है प्रत्येक पर्सन में ई का अर्थ अलग अलग होगा। फिलहाल इस प्रश्न में ई का मतलब है सिक्के पर चित्त प्राप्त होना। और एन लग गया तो सिक्के पर चित्त प्राप्त या सिक्के पर चित्त की संख्या, या इसका मतलब हो गया घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना ई के अनुकूल, एन हटा दूं तो घटना ई के अनुकूल परिणाम तक आएगा। पीई, घटना ई की प्रायिकता। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणाम कितने हैं? 2। और चित्त आने की संभावना कितनी है? 1 है। टोटल 2 में से अतः सिक्के पर चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता। सारे सभी क्वेश्चनों में अतः की लाइन लिखनी है। यहां नहीं छोड़ सकते अपन। यहां क्यों नहीं छोड़ सकते? अगला ई की प्रायिकता पूछा है या अगले को लाइन की प्रायिकता चाहिए? लाइन चाहिए या ई चाहिए? लाइन चाहिए अगले को, अतः वाली लाइन चाहिए। मतलब वो अगले ने चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता पूछा, ई की प्रायिकता नहीं पूछा। ई की तो आपने हेल्प ली है, आपने हेल्प ली है। ई की प्रायिकता नहीं छोड़ सकते, इस लाइन की प्रायिकता चाहिए। वापस एक ही प्रश्न में यदि 2 हो तो पहले ई मानना, फिर एफ मानना। 3 भी हो सकते हैं, ई एफ जी एच आई। एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न है तो एस एक ही बार लिख दो, काम चलेगा। एक बार एस नहीं लिखा, देखो यार, एक प्रश्न में 2, 3, 4, 5 प्रश्न है, एस एक बार लिख दो, काम चल जाएगा। और एनएस भी चाहे एक ही बार लिख दो, ये तो लिखना पड़ेगा। समझ गए? सूत्र अलग अलग बन जाएगा। पी एफ एन एफ एन एस 1/2 अतः सिक्के पर पट प्राप्त होने की प्रायिकता। देख लो उस तरह भी ये बना सकते हो आप, इस तरह आराम से। बोलो कौन सा लेके चलना है? ये वाला ना? तो ये तो पता है मेरे को, ये वाला। हाँ ये भी चल रहा है, ये भी कर सकता हर जगह भी। इसमें खास फर्क क्या फर्क है? क्या फर्क है? 1 मिनट, फर्क क्या है? सेम है यहाँ तक, ये भी सेम है। यहाँ ये लाइन चेंज होगी। इसमें जो एनएस का अर्थ है, एनएस का हिंदी अर्थ है यहाँ, हिंदी एनएस का नहीं, एस का हिंदी अर्थ। अरे हम कोष्ठक में एस लगाया हुआ है, कोष्ठक में एस लगाओगे तभी एनएस के बारे में लिख सकते हो। मैंने कोष्ठक में एस लगाया नहीं तो एनएस के बारे में लिखा ही नहीं कुछ नीचे। एनएस का मतलब कुल संभव परिणामों की संख्या। यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये लाइन यहाँ कहाँ है? कहाँ है ये लाइन? नीचे वाली। और ये जो लाइन है ये कहाँ है? घटना ई के अनुकूल परिणामों की सूत्र वाली लाइन कहाँ है? ये वाली। 1/2 कहाँ है? 11 अतः वाली लाइन से बेस हो रहा है। इसमें बना सकते हो आप ऐसे। कैसे बनाओगे? घटना एफ लिख दोगे, कुल संभव परिणाम लिखना ही नहीं है, वो बार बार नहीं लिखना है, ठीक है। और कुल संभव परिणामों की संख्या 2। घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या 1। घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या होगा घटना एफ की प्रायिकता, घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या 1/2 आता है सिक्के पर पट प्राप्त करने की प्रायिकता। देखो सर, उदाहरण नंबर 2 में चलेंगे। हाँ मैं दान दो। एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। एक थैले में एक 3 प्रकार की गेंद है, लाल, नीली और पीली, तथा सभी गेंदे एक की साइज के। इसका मतलब हुआ हाँ छोटी बड़ी हो जाए तो हाथ से महसूस हो जाता है, ये तो छोटी सी हाथ हुई है, ये बड़ी सी हाथ है, एक की साइज की है। वो कलर चेंज है, बाकी साइज सेम है। कृतिका बिना थैले के अंदर जाके
उसके ये लड़की का नाम, लड़के नाम, ये बिना थैले के अंदर, लड़की है कोई, ये बिना थैले के अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद रोमन में पहला, मान लो एक मिनट सुनना, टोटल संभावना 3 में से, टोटल संभावना 3 में से लाल आने की संभावना 1 है, तो 1/3 लाल की। टोटल संभावना 3 में से पीली आने की संभावना 1 है। सबका आंसर 1/3 आने वाला है। करने का तरीका करना है, आ जाओ। और रोमन में पहला, रोमन में पहला, माना कि देश 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 घटना ई, निकाली गई गेंद का, निकाली गई गेंद का, निकाली गई गेंद का रोमन में पहला, निकाली गई गेंद का रोमन में पहला, पीली होने की प्रायिकता नहीं, पीली होना ही, पीली होना, कुल संभावित परिणाम कोष्टक में एस, एस इसमें नहीं लिखा जाएगा, संख्या लिख दो सिर्फ, कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात, अब अर्थात में लगाना पड़ेगा एनएस, एस नहीं आया। मैंने बोला था कई प्रश्नों में एस की लाइन नहीं आती है। करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब कोष्ठक में लाल कोमा पीली कोमा नीली, लाल 2 हो तो लाल कोमा लाल, लेकिन तीनों एक है, एक एक है। करना चाहो तो हाँ हाँ, 2 हो तो 3 लाल हो तो 3 बार लाल, मंत्र कोष्ठक में। लेकिन कई प्रश्नों में ऐसा नहीं लिखा जाता है। कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस कितना आएंगे, 3। नंबर ऑफ ई, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई पढ़ो और टोटल एस में देखो, फिर एस तो है नहीं वैसे, आप ई पढ़ो। गेंद का पीली होना, गेंद का पीली होना, पीली 1 है, 1, पी ऑफ ई एन ई बटा एन एस 1/3 आता है। निकाली गई गेंद का, निकाली गई गेंद का पीली होने की प्रायिकता बराबर 1/3। इसी का रोमन में दूसरा, पहले का आंसर आ गया, लगा तो चाहिए आंसर। रोमन में दूसरा, 1 मिनट सुनना, किसी प्रश्न में एस लिखा जाता है, किसी प्रश्न में एस नहीं लिखा जाता है। एस नहीं लिखा जाता तो अर्थार्थ में एनएस लगाना पड़ेगा, अर्थार्थ में एनएस लगाना पड़ेगा। किसी प्रश्न में एस, देखो एस यदि लिखा जाता तो एस का जिक्र अपन कहां कर देंगे, ऊपर लाइन में कर देंगे, तब डायरेक्ट एनएस आ जाता। लेकिन यहाँ अर्थार्थ में एनएस आएगा, क्योंकि एस लिखा जाता तो एस के बारे में अपन ऊपर बता देते अगले को, लेकिन एस के बारे में बताया नहीं तो बताया अर्थार्थ एनएस आएगा। इसलिए अर्थार्थ एनएस, इसका सारांश, इस लाइन का सारांश क्या हुआ, इस लाइन का सारांश एस नहीं आया ना यहाँ, इसलिए अर्थार्थ लगा, वरना तो डायरेक्ट एनएस लिख देते अपन। देखो पीछे वाले सवाल में अपन ने डायरेक्ट एनएस लिख दिया, क्योंकि एस के बारे में ऊपर लिख दिया था अपन, इसमें एस आएगा नहीं। एस लगाना चाहो तो लगा सकते हो, मतलब ब्रैकेट में कोमा कोमा, लाल कोमा पीली कोमा नीली।
लाल दो हो तो लाल कोमा लाल कोमा पीली कोमा नीली, नीली दो हो तो लाल कोमा पीली कोमा नीली नीली, ऐसे जितनी जितनी हो उससे लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा लगाना मतलब इतनी। हाँ और बात। चलो करेंगे दूसरा। लगातार ई आ गया, एफ जी एच, चलते जाओ और करते जाओ फटाफट फटाफट। हाँ माना कि देश 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 घटना, हाँ एक एक बात को देख लेना वरना पहले जान रहे। घटना, निकाली गई गेंद का, सर्व माना नहीं क्या? लिखा नहीं क्या? माना की घटना एफ, निकाली गई गेंद का लाल होना। लाल एक है दूसरे में। चलो अभी एनएस एक ही प्रश्न में, एक ही प्रश्न में एक बार लिख दिया, एक ही प्रश्न में एनएस वही चलता है बार बार, वापस लिख दे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन एक ही प्रश्न में एक बार तो लिखना पड़ता है, फिर चाहे मत लिखो, डायरेक्ट एनएस लिख दो, चाहे आप तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो एनएस, आप तो यार डायरेक्ट एनएस नहीं चलेगा, लिख दोगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तब तो लिखना चाहो तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो आप, वो लिख सकते हो चाहे पूरा पूरा सेम एनएफ। एक बात बता देता हूँ, कई बच्चा एनएस लिखेगा, यहाँ मत लिख देना डायरेक्ट एनएस, हाँ वहां पूरी स्टार्टिंग में पूरी लाइन लिखनी, एक बार पूरा लाइन लिखना है, फिर आप पूरा भी लिख सको दूसरा भी लिख सको, गलती नहीं है, लेकिन ना लिखे तो कोई गलती नहीं। एनएफ बताओ कितनी है? एनएफ कितना होगा? एक होगा, एक पी ऑफ एफ, एन एफ अपॉन में एन एस, 1/3 आता है, आता है। निकाली गई गेंद का, निकाली गई गेंद का लाल होने की प्रायिकता 1/3 आंसर। एक बात तो सुन लेना, यहाँ प्रायिकता लिख देते हैं तो अपने में क्या बीतती है, यदि यहाँ प्रायिकता अपन लिख दे तो यहाँ बोलने में डबल प्रायिकता बोला जाएगा, बोला जाएगा नहीं बोला? ऐप का मतलब निकाली गई गेंद का लाल होना की प्रायिकता, फिलहाल तो एक ही बार बोला जा रहा है, यहाँ यदि यहाँ प्रायिकता लिख दे तो निकाली गई गेंद का लाल होने की प्रायिकता की प्रायिकता, जो कि गलत है। ये बात सुनना, मेन बात है, ये सारे बच्चे सुन लेना, बहुत सारे बच्चे लगाएंगे टेस्ट में। चलो एक करे यहाँ पे लास्ट तीसरा, ई एफ जी, चलते जाओ। हाँ तीसरा, तीसरा करेंगे नहीं भैया, तीसरा माना कि घटना ई एफ जी, निकाली गई गेंद का, निकाली गई गेंद का नीली होना, हाँ चाहे ये लाइन लिख सकते हो पूरी, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एनएस तो लिख ही दिया, इतना और लिख देना, कोई गलती हो नहीं। कुल संभव, कोई बात नहीं, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस बराबर कितने आएंगे? 3। एन जी नंबर ऑफ जी 1, पीजी 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 का मतलब घटना जी की प्रायिकता, एन जी बटा एन एस
एन जी बटा एन एस 1/, आता है। हाँ लिखना है पूरा। एक मिनट, निकाली गई गेंद का, निकाली गई गेंद, निकाली गई गेंद के नीली होने की प्रायिकता 1/3। देख लो शांति से आराम से, अंडरलाइन कर देना प्रत्येक के। कैसे चलेंगे आगे, शांति से देखो। जी आपको कोई पूछे जी का अर्थ क्या है? जी का अर्थ है निकाली गई गेंद का नीली होना, यह घटना जी का अर्थ हुआ। इसके पहले एन लगा दे तो भाई निकाली गई गेंद के नीली होने की संख्या, भाई नीली की कितनी संख्या है, या घटना जी एक घटना है, तो इसका मतलब यह भी होता है भाई घटना जी के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब आप उसका अर्थ देखो, एन जी का अर्थ दो प्रकार का होता है। सुनो पहले आप जी का अर्थ देखो, निकाली गई गेंद का नीली होने की संख्या हो गया। अब यदि जी को नीली ना बोले, जी को घटना ही बोले, तो जी का अर्थ हो गया घटना जी के अनुकूल परिणामों की संख्या। एनएस एस क्या है? कुल संभव परिणामों, कुल संभव परिणाम एस है। यहां तक एस है, यहां तक। अब ये लग गया की संख्या लग गया, की संख्या मतलब क्या हो गया? एन ऑफ एस, घटना जी के अनुकूल परिणाम, घटना जी के अनुकूल परिणाम, घटना जी के नीली होना, नीली के परिणाम अनुकूल परिणाम क्या है? नीली के अनुकूल परिणाम 1 है। टोटल परिणाम कितने हैं? 3 है। 1/3 हो गया, अतः वाले लिख दिया। हाँ। इस ऐप का अर्थ क्या है? निकाली गई लाल होना है। एन ऐप कितने हैं? लाल कितने टोटल? भाई 1 है। एन एस कितने टोटल? 3 है। 1/3 हो गया। निकाली गई गेंद का लाल होने की प्रायिकता 1/3 हो गया। ठीक है, शांति से देखिए। आगे वाला जो उदाहरण है वो अपन कल करेंगे।